It's indeed always a joy to be in the presence of the Lord and connect with the people of God. ये हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति में रहना आनंद की बात है और साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ना। If you have missed last Sunday service, you can always log into the Facebook page where we have been live, and also we constantly upload all the sermons in our YouTube channel. और यदि आपने बीते सप्ताह रविवार की आराधना को यदि आपने अटेंड नहीं कर पाए तो आपके लिए प्रावधान है कि हर संडे हम सोशल मीडिया के अंदर YouTube में हर एक रविवार के संदेशों को हम अपलोड करते हैं। यदि आप रविवार के दिन आराधना में नहीं जुड़ पाए तो भी आपके लिए प्रावधान है कि बाद में आप YouTube के ऊपर परमेश्वर के वचन उन संदेशों को आप सुन सकते हो और हम बार बार हर एक संदेशों को अपलोड करते हैं। It's been a hectic week. As Assemblies of God district official, we were able to visit, minister, talk and encourage our pastors across Gujarat. और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ही ऐसा समय था जहाँ पे हमें समय कम मिले, जहाँ पे हम गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों पे जाके हम परमेश्वर के दासों के साथ मुलाकात कर पाए और उनके साथ एक आशीषमय संगति कर पाए। It was personally encouraging to me because I could hear the testimonies, amazing testimonies. There are testimonies we cannot say it, testified in the public domain, but God has done an awesome work that made us realize when God wants to do something in our life, no hell can stop it. और मैं व्यक्तिगत रीति से इस बात से बहुत ही उत्तेजित रहा कि किस प्रकार से इस प्रकार की परिस्थिति में हम परमेश्वर के दासों के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति परमेश्वर ने कर दिया ताकि हम जाके व्यक्तिगत रीति से पासवानों के साथ मिल सके और उनके जीवन में ऐसे ऐसे गवाहियों को हमने सुना कि जब परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करना चाहे तो उस काम को कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। It was more than 2,800 kilometers we traveled by road. और 2,800 किलोमीटर जैसे सफर था जिसको हमने चल के सफर को तय किया। To villages and towns and pastures, and by the time we reached back and the lockdown was announced, what God's timing, it is always perfect. Had it been one day delayed, we could have stuck up somewhere. और हमने गांव, देहात, शहर हर जगह पे जाके पासवानों के साथ में अलग अलग क्षेत्रों पे जाके हमने परमेश्वर के जनों के साथ में हमने मुलाकात की, संगति की और देर रात जब हम वापस पहुंचे अपने घर उसके दूसरे दिन ही कर्फ्यू हो गया। Nothing like physical gathering. और परमेश्वर के लोगों के साथ साक्षात मिल के आमने सामने मुलाकात करके संगति करना इससे बढ़कर कोई बात नहीं। It's good to have a virtual gathering like this through Zoom, Google Meet or Facebook Live or YouTube. अरे अच्छी बात है कि हम ऑनलाइन में हम जुड़ते फेसबुक के द्वारा, गूगल मीट या जूम के द्वारा, अच्छी बात है। But उससे भी बेहतर है physically we get together. लेकिन उससे भी बढ़कर जब हम विश्वासियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ आमने सामने बैठ के हम संगति करते हैं। I want to tell you this morning. लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, The day is coming very soon. और जो समय बहुत ही नजदीक है, निकट है आने के लिए। Those who are washed by the blood of Jesus Christ. और जो व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, And whose names are written in the Lamb's Book of Life. और जिनका नाम उस मेमने की उस जीवन की पुस्तक पे लिखा गया है। And when the trumpet sound, और जब तुरही फूकी जाएगी, we all will be caught up and be with Jesus forever and ever and ever. और हम सब उठा लिए जाएंगे और हम परमेश्वर यीशु के साथ सदा और सर्वदा साथ रहने वाले हैं। The book of Revelation says, He will wipe out all our tears. और प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। It means that in this world you are going to have a teary eyes, broken heart and pain, setbacks, and you're going to cry. There's going to be a time of crying on this earth. Once you step into eternity, He's going to give you a hug and wipe out all the tears that you've been having in this year. जब हम इस संसार में रहते हैं, हो सकता है कि हमारी आंखों में आंसू और दिल में दिल टूट गया हो या परिस्थिति खराब हो, लेकिन जब
आप और मैं परमेश्वर के साथ उस अनंत में चले जाएंगे तो उस अनंत में इन सारे दुख और तकलीफ हमारे पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। Nothing we brought into this earth and nothing we will take it away. इस संसार में हमने कुछ भी लेके नहीं आए और जब हम जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे। What we have done for Jesus. लेकिन जो कुछ हमने यीशु के लिए किए हैं, Listen to me very carefully. The next 25 to 30 minutes, I'm not going to be too long. और ध्यान से हमारी बातों को सुनने, अगला 20 या 25 मिनट हम कहने वाले हैं, आप सुने रहे, बने रहे हमसे। And I'm indeed passionate to preach this topic, for I know for sure that we need to hear when there is chaos, confusion and darkness dominating everywhere. और मैं विश्वास करता हूं कि जिस विषय को मैं बोलने जा रहा हूं वो विषय हमारे लिए अहम होने वाले हैं, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे, हर जगह पे अंधकार छा रही है, अंधकार हो रहा है। Can Jesus use me? क्या परमेश्वर यीशु इस परिस्थिति में मुझे उपयोग कर सकते हैं? Lord Jesus, please use me. प्रभु यीशु मुझे उपयोग कीजिए। Lord Jesus, don't keep me unemployed in your kingdom. प्रभु मुझे आपके राज्य में बेरोजगार मत रखिए। Lord Jesus, I don't want to be useless. प्रभु मैं नहीं चाहता यीशु कि मैं बिना काम का बैठा रहूं। I would rather be a rusted instrument in your hand, used and worn out, than to be a brand new instrument untouched. ओ प्रभु मैं आपके हाथों में प्रभु जंग लगा हुआ, टूटा हुआ, इस्तेमाल किया हुआ प्रभु पात्र बन सकता हूं प्रभु, लेकिन ना कि प्रभु एक अच्छा पात्र लेकिन बिना इस्तेमाल का। Lord Jesus, if you can use anything, would you please use me, Lord? प्रभु यीशु यदि आप किसी को भी उपयोग करते हैं तो प्रभु मुझे भी उपयोग कीजिए। That is your hunger and passion this morning. यदि आपके जीवन में वो भूख और वो तरस है तो प्रभु आपके जीवन में करेंगे। Give me next 25 minutes. आने वाला 25 मिनट हमें दीजिए। Don't allow for any distraction. और कोई भी चीज आपके ध्यान को भंग ना करने पाए, God, provoke our spirit this morning. ताकि प्रभु हमारे आत्मा को भड़काने पाए। Friends, if there is a time that we need to stand up for the Lord and be the light, this is the moment. I strongly believe in my spirit. मेरे प्रिय, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उपयोग करे तो यही जो समय है अंधकार का, जहाँ पे आप और मैं परमेश्वर के लिए ज्योति बन के खड़े रह सके। If you remember what I spoke in the month of February, यदि आपको याद हो तो फरवरी के महीने में मैं कौन सी बातों को मैंने बताया था। obstacles are the biggest opportunities in our life. हमारे जीवन की रुकावटें हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और मौके हैं। Our Lord does not need anything. हमारे परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। The Bible says बाइबल कहती है everything belongs to our God. सब कुछ परमेश्वर का ही है। He is a self-sufficient God. वो परमेश्वर के पास सब कुछ पर्याप्त है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। God is God by himself. वो परमेश्वर अपने आप में है। और प्रभु के लिए, he does not need anything. और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए किसी और चीज की और बात की जरूरत नहीं। But in the Bible, लेकिन बाइबल के अंदर one place एक जगह पे where the scripture says जहाँ पे वचन कहती है the Lord needs them. और प्रभु को उनकी प्रयोजन थी। Look with me to the Gospel of Matthew chapter 21. मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय। To cut short, I'll read verse number 3. In your free time, just read Matthew's Gospel, the first Gospel in the New Testament, chapter 21, the first 11 scripture. We'll dwell in this 11 scripture. और मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। बाकी समय आप अपने घर पे रहते से उस वचनों को आप पढ़ सकते हैं। Give a brief background. When Jesus approaches Jerusalem, और ऐसा कहता है कि जब वचन एक कह सका, जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे, he sends the disciples and gives them a job, a task. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां से भेजकर एक जिम्मेदारी दिए। And he tells two of the disciples, go to the village and I have got something there.
और प्रभु यीशु मसीह ने दो चेलों को एक गांव में भेजा और कहा कि उस गांव में जाओ, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूं। And verse number 3, if anyone says anything to you, say that the Lord needs them. और तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं कि इस अध्याय मत्ती का सुसमाचार, तो ऐसा कहता है, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु का इनका प्रयोजन है। Tell them the Lord needs the donkey and the baby donkey. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, लोग यदि पूछे तो तुम कहना प्रभु को इसकी जरूरत है, एक गधा और गधी का बच्ची। God needs them, the Lord needs them. और बाइबल से कहता है कि परमेश्वर को उसकी प्रयोजन थी। The Lord wants them. अब परमेश्वर चाहते थे, If somebody stops, यदि कोई आके रोके, just tell them the Lord needs. और उनसे कहता है कि प्रभु को इसकी जरूरत है। As I said, the Lord does not need anything. और जैसे कि हमने कहा कि प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, Everything belongs to God. सब कुछ तो प्रभु का है। He walks on a street in the heaven made of pure gold. अब प्रभु उस स्वर्ग में सोने से बनाए हुए मार्गों पे चलते हैं। Look at the stars in the night. और जब रात के समय आकाश में तारों को देखें, Thousands and millions of stars. हजारों और करोड़ों की तादाद में तारे, Who created these stars? और उन सारे तारों को किसने बनाया? Who created the sun? और किसने सूर्य को बनाया? It is our God. ये हमारा परमेश्वर। The Bible says heaven is his throne, earth is his footstool. और बाइबल कहते हैं स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांव की चौकी है। And Bible, Psalm 50, the 12th scripture says, if I were hungry, I would not tell you. ऐसा कहता है भजन संहिता 50 उसका 12, यदि मैं भूखा हूं तो मैं नहीं खाऊंगा। But the Lord says, world is mine and all that is within. और संसार की हर एक वस्तु मेरी ही है। Let's read the scripture, third scripture. आइए तीसरा वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय, मत्ती 21 उसका तीसरा वचन। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत कहना उन्हें है। भेज देगा। Tell them. In Hindi it's so beautiful. प्रयोजन है मतलब नीड्स, जरूरत है। जरूरत है। He needs them. अच्छी तरह से हिंदी में कहता है प्रयोजन है शुद्ध भाषा में, लेकिन साधारण भाषा में कहा जाए तो यीशु को इसकी जरूरत है। My question is this. मेरा सवाल ये है, God needs you. प्रभु को आपकी जरूरत है। God needs you. प्रभु को आपकी जरूरत है। Can God use you? क्या प्रभु आपको उपयोग कर सकते हैं? You know, I come from down south. अब मैं साउथ के डाउन साउथ से मैं आता हूँ। बचपन में देखा है गद्दे को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। Normally, साधारण तौर पे to be washermen, they would put all the गंदा कपड़ा and they would beat so badly, treat so badly, take them to the river to wash the clothes and put it on and bring it. और साधारण तौर पे गधी का इस्तेमाल जो सामान को उनके ऊपर लाद के सामान को ढोने के लिए, या फिर जो धोबी है जो गंदे कपड़े को उसके ऊपर लाद के उस गधे को नदी में लेके जाते हैं ताकि उस कपड़े को धोए। When Jesus sent the disciples, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, in a time the kings and the rulers, the Roman government officials, they would use the mighty stallion, that is the horse, the chariot. He did not say go and get the best horse, white horse for me. और यीशु के उस समय में राजा और महाराजा अधिकारी थे, उस समय हर एक चीज के लिए घोड़ों को इस्तेमाल करते थे। तब इस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कहा तुम भी जाकर घोड़ों को लेके आओ मेरे लिए, But he picks up लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुना उसको an ordinary animal, जो साधारण जो जानवर है, unused animal, जिसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, untrained animal, और जिसको किसी प्रकार की शिक्षण या प्रशिक्षण नहीं दी जाती, where everybody ignored. जहाँ पे सब लोग नजरअंदाज करते हैं गधे को, Everybody said it is good for nothing, leave it. और सब लोग कहते हैं ये बिना काम का है। God says, I just need the donkey. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे गधी का बच्चा चाहिए। Ordinary donkeys, इस साधारण गधे rejected and ignored by others. और सबके द्वारा तिरस्कार और सबके द्वारा तुच्छ गिना गया। That is what God needs. और ऐसा ही तो प्रभु चाहते हैं। Do you feel rejected at times? क्या आप आपके जीवन में तिरस्कार महसूस करते हो? Useless? आप बिना काम का लगते हो? Unqualified?
आपके पास किसी प्रकार की प्रशिक्षण नहीं है। Read verse number, the same passage is recorded in Luke's Gospel, chapter 19, verse 30. लूका का सुसमाचार 19 उसका 30 वचन में उसी गद्यांश में इस विषय में कहा गया है। Nobody has ever ridden on this donkey. और ऐसा क्या था लूका का सुसमाचार में कि उस गधी के ऊपर अब तक कोई नहीं बैठा था। Means it was not trained. इसका मतलब उसको प्रशिक्षण नहीं दी गई थी। It never taught. और उसको कभी सिखाया नहीं गया। Because it was useless. क्योंकि वो बिना काम का था। Sometimes we think, कभी कभी हम भी सोचते हैं मुझे तो ट्रेनिंग ही नहीं है, बाइबल कॉलेज नहीं गया, क्या प्रभु मुझे यूज कर सकता है? क्या कैन गॉड यूज मी? क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है? कैन गॉड ब्लेस मी? क्या प्रभु मुझे आशीष कर सकते हैं? मुझे तो ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता है। I cannot speak anything. मुझे ग्रीक, हिब्रू और अंग्रेजी कुछ भी आता नहीं है। I cannot speak अंग्रेजी। मैं तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। When God picks up somebody, लेकिन जब परमेश्वर किसी को उपयोग करना चाहे, people who are useless, ignored, mocked by the people, not the mighty things that God picks up. और जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना चाहे, उन चीजों को इस्तेमाल करता है जो तुच्छ जाना जाता है, जिसको तिरस्कार किया जाता है। परमेश्वर संसार की उत्तम बातों को नहीं सुनता उपयोग करने के लिए। I still remember the first time I wanted to preach a message and my pastor asked me to preach. अब मुझे याद है कि पहली बार मुझे प्रचार करना था और मेरे पासवान ने मुझे प्रचार करने के लिए कहा। 32 years before. और 32 साल पहले। It was, I prepared for 20 minutes. और मैंने 20 मिनट का संदेश तैयार किया। Pastor said 20 minutes you are going to preach. और पासवान ने कहा कि 20 मिनट तुमको प्रचार करना है। It was a youth meeting. अरे जवानों की सभा थी। And I took the scripture from Exodus, my presence will go with you. और मैंने निर्गमन की किताब से इस वचन को लिया कि मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे जाएगी। Where the Lord says to Moses. जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा। I read that scripture. मैंने इस वचन को पढ़ा। I saw the people, everything went blank. और जब मैं लोगों के सामने खड़ा हुआ तो सब कुछ मेरे आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। And the power was हिल रहा था। और लोगों के सामने मेरा पाँव कांपने लगा। And mic was shaking. और मेरा हाथ और माइक भी हिल रहा था। And in between I said so many hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. और उस संदेश के दौरान कितने बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहा। 5 minutes the message is over. और 5 मिनट में मेरा संदेश खत्म हो गया। मेरा pastor started looking at me, what is he doing? और मेरा पास्टर ने मुझको देख के देखने लगा, अरे क्या कर रहे हैं? I felt so embarrassed. उस समय मैं बहुत ही घबरा गया। Did not know what to do. मैं नहीं समझ पा रहा था मैं क्या करूं। I thought I would never be able to stand before people because there was so many other good people were there. और मैंने सोचा कि मैं जीवन में कभी भी इस प्रकार से लोगों के सामने खड़े होकर मैं नहीं बोल पाऊंगा और प्रभु मुझे उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि मुझसे भी बेहतर कितने सारे लोग हैं। Never went to school regularly. और स्कूल भी कभी हमेशा कभी जा रहा था, हमेशा कभी नहीं गया रेगुलर। To the school, give an attendance. If I don't go to school, somebody will give my attendance, proxy attendance. We jump from the back door and come out. और स्कूल यदि जाए तो स्कूल जाके अटेंडेंस देके भाग जाते थे, यदि नहीं जाए तो भी किसी को भेजते थे और हमारे लिए वो जाके अटेंडेंस देके आते थे। 10th standard. 10वीं कक्षा में 5 marks out of 100. 100 में 5 ही मार्क्स मिले। One day the teacher called me. एक दिन टीचर ने बुलाया। He said, "Better you don't appear in the exam." और टीचर ने कहा कि बेहतर यही है कि इस प्रकार की परिस्थिति है तो एग्जाम मत लिखो इस बार। You got just 5 marks. तुमको सिर्फ 5 मार्क्स में अंक मिले। And the exam is next month. और अगले महीना ही परीक्षा है। Why you have to fill 120 rupees for exam fee and lose that money? और क्यों 120 रुपया एग्जाम फीस के लिए खर्च करके उसको बर्बाद करो? It is waste. वो तो बर्बाद ही है। Better you find a job. और कहा कि बेहतर यही है कि तू कुछ छोटा मोटा काम कर ले। Education, maths will not get into your mind. क्योंकि गणित का जो अंक है तेरे दिमाग में नहीं घुस सकता। I look back. और मैंने जब देखा I'm qualified. मैं तो किसी प्रकार की विद्या मेरे पास नहीं है। Could not study. मैं पढ़ नहीं पाया। When God picks up people, लेकिन जब परमेश्वर लोगों को उपयोग करते हैं, He picks up ordinary people. और परमेश्वर साधारण लोगों को
उपयोग करते हैं। Untrained people. जो लोग को किसी प्रकार की प्रशिक्षण नहीं मिले, ऐसे लोगों को उपयोग करते हैं। So this donkey तो ये गधी was not trained, उसको किसी प्रकार की प्रशिक्षण नहीं दी गई थी, ignored and neglected by everybody. उनको तुच्छ जाना गया, उनको नकार दिया गया था हर एक लोगों के द्वारा। That is the one the Lord wanted. और वही जो थी जिसकी परमेश्वर को प्रयोजन थी। So if you ever feel तो यदि आपको ऐसा लगता है I'm useless, मैं तो बिना काम का हूँ, I'm broken, मैं तो टूटा हुआ हूँ, I'm ignored by everybody, मुझको सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, God says I need them. अब प्रभु कहते हैं कि मुझे उसके ही प्रयोजन है। Not those great horses and big stuff. और उन बड़े बड़े घोड़ों और बड़े बड़े चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। The kind of people that Jesus is close to is people who are broken, wounded, crushed, ignored by the world and standing alone in the village corner. प्रभु उन सारे लोगों के साथ में रहते हैं जिन लोगों को संसार ने नजरअंदाज कर दिया, जो टूटे हुए हैं, पीसे हुए हैं। यीशु ऐसे ही लोगों के करीब में रहते, बाइबल कहती है। Look at the disciples, 12 disciples. यीशु के 12 चेलों को जब हम देखें, They were ordinary, unschooled fishermen. वो साधारण मच्छी पकड़ने वाले मछुआरे थे, उन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं। They were the one picked up by our Lord Jesus. और वही जो लोग थे जिसको हमारे प्रभु यीशु ने चुना, They were fearful. वो डरपोक लोग थे, They were धोखाबाजी. वो धोखा देने वाले थे, They were not good people. वो अच्छे लोग नहीं थे। You know, Jesus had a tag, friend of the sinners. और यीशु मसीह को और एक नाम दिया गया था, पापियों का दोस्त। Oh, ये हमारा पिता का. That is the name tag that people had given to him. वही जो नाम जो लोगों ने यीशु को दिए थे, He was so close to them. और प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों के बहुत करीब थे। So Lord needs you and me for such a time as this. तो आज परमेश्वर आपको और मुझको चाहते हैं आज की समय के बीच में। You may not be a mighty person, हो सकता है आप सामर्थ्य व्यक्ति ना हो, but are you ready to carry Jesus? लेकिन क्या आप तैयार हो यीशु को अपने जीवन में ढोके आगे बढ़ने के लिए? Nobody would have ever given you an opportunity, हो सकता है कि किसी ने आपको मौका ही ना दिया हो, but Jesus wants you. लेकिन यीशु को आपकी जरूरत है। You don't need to be well trained, well eloquent. आपको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लिया हुआ और आप बहुत ही अच्छा दिखने वाला ऐसा होना जरूरी नहीं है यीशु के लिए। But when God says, I need, लेकिन जब यीशु कहते मुझे इसकी प्रयोजन है, broken, टूटा हुआ, ignored, नजरअंदाज किया हुआ, left out, और जो छोड़ दिया गया, they were the kind of people that God is looking for. और उसी प्रकार के लोग हैं जिसको परमेश्वर की प्रयोजन है। Greatest blessing सबसे बड़ी आशीष comes from greatest burden. और वो बड़े बोझ के दौरान ही आती है। Imagine this donkey. इस गधे के बारे में सोच लीजिए। Jesus says, I need them, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे इसकी प्रयोजन है, but had to carry Jesus. अभी उसे यीशु को ढोना है। कभी कभी क्या है, when you are carrying Jesus, और कभी कभी जब आप यीशु को अपने पीछे ढोते हो, वो भारी पड़ेगा. It's going to be too heavy. आपके लिए बड़ा बोझ आप महसूस करोगे। But then comes the greatest blessing of your life. These days, we don't want to carry the burden. और जब आप यीशु को अपने पीछे या यीशु को लेके जब आप ढोगे तो आपको भारी पड़ेगा। और आज की तारीख में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति यीशु के लिए उस भार को उठाना नहीं चाहता। Everybody wants blessing, but they don't want to carry Jesus or carry the burden called Jesus. हर एक व्यक्ति आशीषों को चाहता, लेकिन हर एक व्यक्ति यीशु को ढोके उस भार को उठाना नहीं चाहता। When you carry Jesus, जब आप यीशु को ढोते हो, it's going to be heavy. उनको ढोना आपको भारी पड़ सकता है। Sometimes your heart will be heavy. कभी-कभी आपका दिल भारी हो सकता है। At times your life will be so heavy. और कई बार आपका जीवन बोझ से दब जाएगा। But along with that comes greatest blessing. लेकिन उन्हीं बोझों के साथ एक बड़ी आशीषों को आप पाते हो। When this donkey was carrying Jesus, जब इस गधे ने
यीशु को ढो रहा था। All of them started singing, started spreading the mat, the bister, carpet, and clothes and garments, everything. और जब इस गधे ने यीशु को ढो के चलने के समय लोग अपने अपने कपड़ों को खोल के बिछा रहे थे। Verse number 8, the large crowd spread on the way their clothes, garments, and cut branches of the trees and spread before. और 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, और बहुत रे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। Jesus says, I need them. यीशु ने कहा मुझे उनकी प्रयोजन है। Jesus picked up untrained, unqualified, ordinary donkey. और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रशिक्षण नहीं पाया हुआ, नजरअंदाज किया गया, जिसे तुच्छ समझा गया, जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा गधी को उसने चुना। And when Jesus got into the donkey, और जब यीशु मसीह ने इस गधी के बच्चे के ऊपर जब बैठा, it was heavy, और वो भारी तो था, and at the same time, और ठीक समय में ही people started praising. और लोगों ने उसकी प्रशंसा करना शुरू किया। What the donkey would have thought? और उस समय इस गधी के बच्चे ने क्या सोचा होगा? I never got any attention. मुझको कभी भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, But suddenly, लेकिन आज अचानक I have become a superstar. आज तो मैं बड़ा नायक बन गया हूँ। Everybody is praising me. अभी तो आज हर एक लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। Everybody is, ताली बजा रहा है मेरे सामने. Everybody is clapping hand. एक गधी के बच्चे को ऐसा लग रहा था आज तो मेरी बहुत प्रशंसा, मेरी तारीफ हो रही, सारे लोग ताली बजा रहे हैं मेरे लिए, Everybody is giving attention. और ये सारे लोग मुझको ध्यान दे रहे हैं। But everything because of Jesus. लेकिन जो भी प्रशंसा और तालियां उस गधी के बच्चे को मिला, सिर्फ यीशु मसीह को अपने ऊपर ढोने के दौरान। This donkey and the baby donkey, they got attention because of Jesus. एक गधी और गधी के बच्चे को लोगों की ओर से प्रशंसा, लोगों की ओर से ध्यान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने ऊपर लेके ढो रहे थे। Listen now. अभी सुनिए ध्यान से। Who was carrying Jesus? यीशु को किसने ढोया था? Mummy donkey or father donkey? I don't know. गधी लिखा है, गधी का बच्चा लिखा है, तो पापा गधी या मम्मी गधी, किसने ढोया था पता नहीं। And बच्चा donkey भी coming nearby. और छोटा गधी का बच्चा भी साथ साथ में चल रहा है। They also got, that baby donkey also got attention. गधी के बच्चे को भी लोगों ने प्रशंसा की, उसको भी देखा, उसको उसकी भी वाहवाही की। Because of who? किसके वजह से? Because mummy donkey or papa donkey wanted to carry Jesus. या गधी या गधा दोनों में से किसी ने तो यीशु मसीह को अपने ऊपर उन्होंने ढोके जा रहे थे, साथ में साथ ये बच्चा भी उनके साथ जा रहा था। बच्चा कुछ भी नहीं किया. They did nothing. बच्चा तो कुछ किया ही नहीं। साथ ही क्या है, मम्मी donkey और पप्पा donkey carrying Jesus and the baby donkey got attention and praise and तालियां and everything. पता नहीं है ना, जाते समय ना गधा ने या फिर गधी ने यीशु मसीह को अपने ऊपर ढोया था, साथ ही साथ तो गधा का बच्चा भी साथ साथ में जा रहा था। उसने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उनके साथ मम्मी पापा के साथ में चल रहा था और उसको भी लोगों ने प्रशंसा की। Daddy, mommy who are watching, जो मम्मी पापा, जो माता पिता आप देख रहे हो, आप when you serve God, जब आप प्रभु की सेवा करोगे, when you honor God, जब आप प्रभु को आदर दोगे, you carry God, जब आप प्रभु यीशु को ढोगे, when you are ready to serve Him, जब आप तैयार हो जाओगे यीशु की सेवा करने के लिए, blessing spills over your generation, your children too. और वो आशीष आपके बच्चों के ऊपर उंडेला जाएगा और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए। You feel the burden, you feel the pain over. हो सकता है कि आप बोझ को महसूस कर सकते हैं, आप पीड़ाओं को महसूस कर सकते हैं जीवन में जब यीशु को आप ढोगे, And your children may not feel that. और आपके बच्चे उन सारे बोझ, उन सारे पीड़ाओं को महसूस ना कर पाए, But you carry Jesus. लेकिन आपने यीशु को ढोया You start serving Him. और आपने यीशु की सेवा शुरू की, It's going to affect in a positive way your generation too. और आप यीशु की सेवा, यीशु के आदर करने के द्वारा सकारात्मक रीति से वो सारी बातें आपके बच्चों के जीवन में और आने वाली पीढ़ी में आएगी। Hallelujah. हालेलुया। समझ गया? मुझे तो क्या ये विर्चुअल अच्छा ही नहीं लगता है। चर्च लोग रहने से हालेलुया बोलेंगे, जो भी लोग आए हुए लोग एकदम फ्रीज हो गया आज। All that we have in our life, और
जो हमारे जीवन में चाहिए, It's all happened. और ये तब होगा All happened not because of our talent. हमारे जीवन में हमारी योग्यता के वजह से आज जो कुछ है वो सब नहीं हुआ। Sometimes we tend to think, no, I deserve it. अरे मैं तो इसके लायक हूँ, मैं मेहनत किया, I worked hard. मैंने कड़ी मेहनत की, मैं प्रभु के लिए क्या क्या किया मालूम है? I deserve it. और मैंने प्रभु के लिए बहुत सारे किया, तो ये मेरे लिए तो ये मैं बनता है, ये तो मेरा ही है। What do we deserve? हम किसके लायक हैं? Nothing. किसी के लायक नहीं। Hopeless. निराशा भरा जीवन, But God picked us up. लेकिन प्रभु ने हमें चुना। हमारे लिए एड्रेस ही नहीं था। Who were we once upon a time? एक समय था हमारा कोई अता पता नहीं था, Nobody would hire. और कोई हमको पूछते ही नहीं थे, Nobody would look at us. और कोई ध्यान से देखते भी नहीं थे। But Jesus picked you and me लेकिन यीशु ने आपको और मुझको चुना, because you and I carry Jesus. क्योंकि आपने और मैंने यीशु को अपने जीवन में ढोया था, All that we have, और आज जो कुछ हमारे पास है, we got it for His glory. और आज हमने पाया उसकी महिमा के लिए। Never ever forget. आप इस बात को कभी ना भूले, As long as you have Jesus, जब तक यीशु आपके साथ है, you have everything. आपके पास सब कुछ है। Don't just run behind this name, fame, popularity. आप नाम, शोहरत और इज्जत के पीछे मत भागिए। Have Jesus in your life. आपके जीवन में यीशु को रखिए, Carry Jesus. यीशु को ढोइए, And Jesus is honored. और जब यीशु को आदर मिलेगा, You will get honor. और साथ ही साथ आपको भी आदर You मिलेगा, will get the blessing. और आपको भी आशीष मिलेगी, You will get the attention. और आपको भी ध्यान मिलेगा। You know, who brought the donkey to Jesus? और किसने उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लेके आए? After untying the donkey, और जब उस गधी के बच्चे को खोलने के बाद, it was the disciples brought the donkey to Jesus. ये यीशु मसीह के चेले थे जिन्होंने इस गधी के बच्चे को और गधी को यीशु के पास लेके आए। Sometimes we tend to say, Jesus will do anything, यीशु everything. यीशु तो सब यीशु कुछ ही करेगा. यीशु सब कुछ कर लेगा, I don't need the disciples of Jesus. और मुझे यीशु मसीह के चेले की जरूरत नहीं है। Some people have direct contact with Jesus. कुछ लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के साथ सीधा संबंध है। I don't need church. मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं, I don't need anybody. मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे यीशु ही चाहिए. यीशु बोलेगा, bye. I'm sending my disciples. मैं अपने चेलों को भेजता हूँ भाई, They will come and pray for you. और वो आएंगे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। You have been tied with so many things in your life. तुम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हो। Let my disciples do the job. अब मेरे चेले उस बांधने का काम को खोलने का काम करे। God has kept people on this earth to serve Him and honor Him. और प्रभु ने इस संसार में अपने जनों को तैयार किया ताकि प्रभु की सेवा करे। The donkey says, disciples, you don't touch me. यदि गधी ने कहता कि चेले आप मुझे मत छुओ, Ask Jesus to come. आप बोलो यीशु को आने के लिए। उसको ही जरूरत था ना? Why are you coming and taking me? अरे यीशु नहीं आके तुम क्यों आके मुझको लेना चाहते हो? जरूरत ही नहीं है, वो बड़ा साहब को आने के लिए बोल। The donkey would be standing there. शायद गधी मतलब खड़ा था शायद। When the donkey was ready, लेकिन जब गधी जब तैयार हो गए, all that I need now, अभी एक ही चीज मुझे चाहिए, I've been tied. मैं तो बंधा हुआ हूँ, I want somebody to untie me. अब मुझे तो चाहिए कि कोई आके उस रस्सी को खोले। God uses people. प्रभु लोगों को उपयोग करते हैं। God uses His disciples. प्रभु हमेशा अपने चेलों को उपयोग करते हैं। There are so many disciples of the Lord Jesus. आज बहुत सारे चेले हैं यीशु मसीह के, And God uses ordinary people. और प्रभु यीशु साधारण लोगों को उपयोग करते हैं। Get connected with the church. कलीसिया के साथ जुड़ जाए, Get connected with the people of God. परमेश्वर के लोगों के साथ, जनों के साथ जुड़े रहे। Who knows when will be your day of deliverance? और कौन जानता है कि कौन सा दिन आपके जीवन के लिए छुटकारे का दिन रहेगा। It could have been today. हो सकता है कि वह दिन आज, But because of our bad attitude, लेकिन हमारे
गलत स्वभाव की वजह से, prejudice. हमारे जीवन की अहम और घमंड की वजह से, मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसका ही जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसका ही जरूरत है, मुझे सिर्फ यीशु ही, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे करेगा। तो बोलेगा भाई तो एक करते रहना, एक करते रहना। Disciples went, और यीशु के चेले गए bring the donkey to Jesus. और उस गधे को, रस्सी को खोल के यीशु के पास लेके आए। Jesus, this morning, would you please use? प्रभु यीशु, क्या आज की सुबह आप हमें उपयोग करोगे? Can He use you? क्या यीशु आपको उपयोग कर सकता है? Would you be able to carry the burden, the load over your life? क्या आप तैयार हो यीशु के साथ उन सारे बोझ को, उन सारे संघर्षों को अपने ऊपर लेके चलने के लिए? The things that causes pain to Jesus, the things that worries the Lord. जिन चीजों ने, जिन बातों ने यीशु मसीह के दिल को तोड़ दिया, जिन बातों ने, या फिर उन आत्माओं जिस नरक की ओर, नाश की ओर जा रहे हैं, उन सारे आत्माओं ने यीशु मसीह को बोझ से भर दिया। Would it be your burden too? क्या आज वो बोझ आपके लिए भी हो सकता है? Would you serve Him? क्या आप उसकी सेवा करोगे? Would you be His disciple? क्या आप यीशु का चेला बनोगे? While there are so many people tied, आज बहुत सारे लोग हैं जो बंधे हुए हैं, and Jesus is looking for people और who आज can serve Him, honor Him. और आज यीशु ऐसे लोगों की तलाश में है जो यीशु को आदर करके यीशु की सेवा करना चाहता हो। Jesus needs them. The Lord needs them. और यीशु को उनकी प्रयोजन है। Have you ever felt you are unprepared, you are useless? क्या कभी आपने सोचा कि मैं तो तैयार नहीं हूं, मैं तो इस्तेमाल कभी नहीं हुआ? That is the kind of people God is looking for. और आज प्रभु ऐसे ही लोगों की तलाश करता है जिसे वो उपयोग कर सके। Think of Moses in the Bible. मूसा के बारे में जब हम देखें बाइबल में, When he thought that he knew everything. जब मूसा को लगा कि मुझे तो सब कुछ सीख गया, मुझे आ गया, 40 years I was trained in the University of Egypt. और वो कहता कि 40 साल में तो मिस्र के विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पाया हुआ व्यक्ति हूँ, I am the prince of Egypt. अब मैं तो उस मिस्र देश का राजकुमार हूँ। What did the Lord do? अब प्रभु ने क्या किया? Go to the wilderness. अब प्रभु ने उसको मरुभूमि में भेजा, जंगल में भेजा। You think you are everything. तुम सोचते कि तुम सब कुछ हो? 40 years. 40 साल। The Lord humbled him. और परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया। But when he said, Lord, I cannot speak. और जब मूसा ने कहा, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, Nobody is going to trust me. मेरे ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं प्रभु, I'm a murderer. I have already, committed a murder and I'm hiding in the wilderness. और मूसा कैसा था प्रभु, मैं तो एक खूनी हूँ, मैंने तो किसी का खून कर दिया और आज मैं इधर जंगल में छुपा हुआ हूँ। Lord says, you are ready now. अब प्रभु कहते कि हाँ अब तू तैयार हो गया है। He thought he was something. God made him nothing. और जब मूसा ने समझा कि मैं तो कुछ तो भी बन गया हूँ, तब परमेश्वर ने उसे ऐसी परिस्थिति में लेके आया जहाँ पे अपने आप को शून्य पाया। And then he made him something again. तब परमेश्वर ने फिर से शून्य की अवस्था में लेके परमेश्वर ने उसे उपयोग किया। It's the same with the widow when she lost everything. और ये भी उसी प्रकार उस विधवा स्त्री के साथ हुआ जिसने अपने जीवन में सारे चीजों को उसने गंवा डाला। What did the Lord use? प्रभु यीशु मसीह ने क्या उपयोग किया? खाली बर्तन. खाली बर्तन उसके पास थी। Ordinary empty vessel. साधारण खाली पड़े हुए बर्तन। Bible is replete with so many examples. और बाइबल में कई सारे उदाहरण के द्वारा हमें सिखाती है But God used ordinary things. जहाँ पे परमेश्वर ने साधारण चीजों को, लोगों को उपयोग किया। You may feel an ordinary person. हो सकता है कि आप अपने आप को सोचते हो कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, Remember when you carry the Lord Jesus, लेकिन याद रखें जब आप यीशु को ढोना शुरू करते हो, there is an extraordinary person on your life. और जब आपके जीवन के ऊपर असाधारण व्यक्ति जब बैठ जाता है, आप ढोने लगते हो, He gives you the identity. और वो असाधारण व्यक्ति को ढोने के द्वारा वो आपके जीवन में आपकी पहचान को देता है। Never ever displace Jesus for anything else. आप अपने जीवन में कभी भी यीशु के स्थान को दूसरे चीजों में ना बदल डाले। Don't get distracted. आपका ध्यान यीशु से भटक ना जाए। I don't know, 1.5 hours तो हो गया है सर्विस चालू करके. How many of you
distracted and looking at your cell phone, going back and forth, I do not know. अभी 1.5 घंटा तो शुरू हो गया आराधना शुरू हो गया, और आप में से कितने लोग सच में बैठे हुए यार, कितने लोग आप मोबाइल में दूसरे किसी चीज को देख रहे हो, या घर से उठ रहे हो, बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, The biggest बिजी हो। problem today is आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, people lose focus. लोग अपने ध्यान को गंवा डालते हैं, They get distracted. और जल्दी से वो अपने ध्यान से अब ध्यान उनका भंग हो जाता है। Everybody wants overnight popularity. आज हर एक व्यक्ति रातों रात बड़ा विख्यात बनना चाहते हैं, There is nobody लेकिन ऐसा कोई नहीं ready to carry Jesus. जो यीशु को ढो के आगे बढ़े। Lord Jesus, use me. प्रभु यीशु मुझे उपयोग कीजिए। Would you stand to your feet wherever you are? क्या आप अपने जगह पे खड़े हो जाओगे, आप जहाँ कहीं भी हो, In your homes, आपके घरों में, the place where you are right now. और अभी जिस जगह पे आप खड़े हो या बैठे हो, The Lord says, I need you. और प्रभु कहते हैं मुझे आपकी प्रयोजन है, I need you. मुझे आपकी जरूरत है। If you want to make a powerful, positive influence in your generation, यदि आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ी में एक सामर्थ भरा प्रभाव को आप डालो, it's in your hand. वो आपके हाथों में है। Because of your commitment, because of your sacrifice, because of your willingness, God can bless your generation. आपके समर्पण की वजह से, आपके बलिदान की वजह से, आपके जीवन के अहम निर्णय की वजह से प्रभु की सेवा करने के लिए आपके आने वाली पीढ़ी आशीष को पाएंगी। Jesus can't use you until you are untied. और जब तक आपके बंधन न खोला जाए तब तक यीशु आपको उपयोग नहीं कर सकता। Who did the untying? और किसको वो बंधन खोलना है, किसने बंधन खोला? He sends his disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, Ordinary disciples. साधारण चेले। Maybe you are bound with so many things. हो सकता है कि आप बहुत सारे चीजों से बंधे हुए हो, God wants to untie you this morning. और आज की सुबह प्रभु आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं। If you are not connected with the church, यदि आप कलीसिया के साथ जुड़े हुए नहीं हो, connected with prayer, fasting, seeking the face of God, यदि आप प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर को निहारने की बातों में नहीं जुड़े हो, get connected again. अब फिर से आप जुड़ जाइए। God can use anybody to bring the healing and deliverance in your life. और प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे और आशीषों को लेके आने के लिए। Bow your head in the presence of God. आइए परमेश्वर को उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएं। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Use us for your glory, Lord. प्रभु आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। If you can use anything, यदि आप किसी चीज को भी उपयोग करते हो, you can use us. आप हमें इस्तेमाल कर सकते हो। Those who are ignored, those who are let down, those who are broken, those who are lonely, those who are in the corners of their life, nobody wanted to talk to them. प्रभु जो टूटे हुए हैं, प्रभु जो तुच्छ गिने गए, जो तिरस्कार हो गए लोगों के द्वारा, जो लोग उन्हें नहीं पूछते, प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु आप उपयोग करते हो। You need them, Lord. प्रभु आपको उनकी जरूरत है। You don't look for brilliant minds, the human intelligence. ओ प्रभु आप जो परिपूर्ण लोग, संसारिक बुद्धि से भरे हुए लोगों को आप नहीं चाहते, But you use ordinary people लेकिन प्रभु आप साधारण लोगों को आप चाहते हो, for an extraordinary work, Lord. ताकि असाधारण कामों को साधारण लोग कर सके। I pray this morning, continue to minister to us. प्रभु आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, लगातार हमारे बीच में सेवा कीजिए। Draw us close to you. प्रभु हमें अपने नजदीक लेके आइए, That we will never take glory for ourselves. ताकि प्रभु कोई भी महिमा हम खुद के लिए ना लेने पाए। Everything that we have, it's all because of you, Lord. ओ प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु आपकी वजह से मिला है। Help us that we will continue to carry you, Amen. not for a momentary time. प्रभु हमें मदद कीजिए, ताकि प्रभु हम आपको अपने जीवन में लेके ढो के हम आगे बढ़ सके, सिर्फ विशेष समय में नहीं लेकिन हमेशा आपको ढोने पाए। Use us, Lord, for your glory. प्रभु हमें आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। I want everybody to repeat after us. और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे पीछे दोहराइए। Would you repeat this prayer? क्या आप हमारे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे? Lord Jesus, use me. प्रभु यीशु मुझे उपयोग कीजिए। Use me, Lord.
प्रभु यीशु मुझे उपयोग कीजिए। I don't need name and fame and popularity. तुझे नाम, इज्जत और शोहरत मुझे नहीं चाहिए, But I want you to use me, Lord. लेकिन मैं तो चाहता हूँ प्रभु आप मुझे अपनी सेवा के लिए उपयोग करें। I am available, Lord. प्रभु मैं पर्याप्त, मैं तैयार हूँ प्रभु। I don't want to end this year with guilt and unfinished task in my life. प्रभु इस साल को मैं खत्म नहीं करना चाहता पछतावा के साथ और कामों को अधूरा छोड़ते हुए, But I just want to be useful to you, a useful vessel. प्रभु मैं आपके लिए उपयोगी और उपयोगी पात्र बनना चाहता हूँ। Use me, Lord. मुझे उपयोग कीजिए प्रभु। My hands to become your hands. प्रभु मेरे हाथ प्रभु आपके हाथ बनने पाए। My feet to become your feet. प्रभु मेरे कदम आपके कदम बनने पाए, That I will sing your praises, Lord. ताकि प्रभु मैं आपकी महिमा को गा पाऊं। Take me where you want me to go. प्रभु आप मुझे ले जाइए वहां जहां आप ले जाना और भेजना चाहते हो। Put the right word in my tongue to speak to the right people. ओ प्रभु सही वचन को बोलिए प्रभु, मेरे होठों में दीजिए, मेरे मुंह में दीजिए, ताकि लोगों को सही वचन में देख सकूं। That I'll be able to sensitive to the still small voice of God. ओ प्रभु मैं प्रभु जागरूक रहूं प्रभु पवित्र आत्मा की इस धीमी सी आवाज को सुनने के लिए। I would not waste my time and years by getting distracted and complaining and murmuring. ओ प्रभु मैं अपने समय की बर्बादी नहीं करना चाहता प्रभु, अपने दिशा को प्रभु भूल के प्रभु जीवन में प्रभु कुड़कुड़ा के निंदा करते हुए। May I serve you to the need that you have, Lord. ओ प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूँ जिसकी प्रयोजन आपको है। आपने कहा Take it everything that belong to you, Jesus. ओ प्रभु जो कुछ आपका है ले लीजिए प्रभु आप। It is for you, Lord. ये सब कुछ आपके लिए प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन If you have prayed this prayer sincerely, यदि आपने इस प्रार्थना को ईमानदारी से की है, make sure इस बात से निश्चित रहे that every day हर दिन, tell the Lord, Lord, give me an opportunity to serve you. ताकि आप प्रभु से कहते हर दिन कि प्रभु मुझे आज प्रभु आपकी सेवा करने के लिए एक मौका दीजिए, He would surely use you. और प्रभु सचमुच में आपको उपयोग करेंगे।